Students, we start this most important topic matter. Especially those students have feel we are not understand some specific definitions, terms and other formulas and many reactions. Teachers and students all mostly intelligent या most take speed where they have to know we have some specific knowledge like but some students have no slow speed, slow learners, especially this कैसे मतलब this slides only students which have want to some science topics in specific definitions, specific terms, and any other molecular formulas have not understand at exactly in class. मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि उनको लगता है कि ये तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं, मैं तो कर ही नहीं सकता. उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और मैनी टाइम्स हम सब या सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस उनको ऐसे समझाने लग जाते हैं कि ये टॉपिक्स करने के लिए ना कुछ होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, जैसे आप तो कुछ कर ही नहीं सकते. तो मैनी टाइम्स स्टूडेंट्स हैव लो कॉन्फिडेंस बट स्टूडेंट्स रिलैक्स. आई वॉन्ट टू all students which have same that problem, like we start the matter. Topic is matter. In matter topic all students have atomic, atom, elements, compounds. वो सोचते हैं ये क्या है, कैसे करेंगे इनको हम, है क्या ये एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, सब कुछ एक जैसा लगता है, सब कुछ एक जैसा लगता है. बट आई टेक प्रॉमिस स्टूडेंट्स, रिलैक्स स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट टू सॉल्व this your problem. You promise me listen and write all notes on your notebook. Okay, promise. और स्टूडेंट्स मेरे साथ प्रॉमिस कर रहे हैं कि अब आप अपनी नोटबुक खोल लो. एक सेकेंड के लिए इसको पॉज करो, नोटबुक खोलो. आज के बाद आपको जो मैटर टॉपिक है आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये मुश्किल वाला टॉपिक है. मैटर टॉपिक हम एक एक डिटेल में पूरे अच्छे से करेंगे कि क्या है. तो कॉपी पेन आ गई आपके पास, हम स्टार्ट करने लगे हैं स्टूडेंट्स. मैटर. मैटर में देखो क्या, एनी थिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. एनीथिंग विच हैव मास, एनीथिंग विच हैव मास, और क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस, that called matter. Example, wood, paper, glass or plastic, extra. We say easy words. If we go on divide a piece of matter, then we get some part less or least part remains but not visible, but not visible. But matter is, if you got my point, if we summarize matter is divided, can we divided until last, but the matter is there, the everything around you is matter. स्टूडेंट्स देखो, ये मैंने कहने की कोशिश की है कि मैटर क्या है. इफ़ वी गो ऑन डिवाइड ए पीस ऑफ मैटर. मैटर क्या है, मैटर वो जो किसी का जिसका कुछ मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसको जिस लास्ट एट लीस्ट पार्ट, लास्ट पार्ट तक हम उसको ब्रेक डाउन करते जाएंगे तो वो क्या होएगा, एंड में विजिबल होगा, लेकिन वो ऐसे अपने को ख़त्म नहीं होएगा. दैट इज नोन एज मैटर. लाइक वी हैव cut the paper, cut at last you have some dot type of paper
but at last we have something in ground and hand and other things, that is matter. If we say cut the parts, cut and least part is visible, not visible, though both stages have say, that is chemistry is known as atomic chemistry, that is atomic chemistry. Like this is the main basic part of a chemistry. What are the thing which is matter, how are they and how they are formed, why is there need to know. स्टूडेंट्स, हम सोच रहे हैं कि मैटर क्या होता है कि जो चीज़ किसी का मास और क्या ऑक्यूपाई करे स्पेस, तो उस चीज़ को हम तोड़ते जाएंगे, करते जाएंगे, कट करते जाएंगे, एंड में लास्ट में कुछ पार्ट बच जाएगा, लेकिन वो शायद हमें विजिबल भी नहीं होगा। तो ऐसी सारी जो नॉलेज है, वो मैटर है, वो किस में अंदर आती है, एटॉमिक केमिस्ट्री के अंदर। तो स्टूडेंट्स, एटॉमिक केमिस्ट्री उसमें क्या है, सबसे पहले हम एटॉमिक की डेफिनेशन करते हैं। द लास्ट इंडिविजिबल पीस विच वी शैल एंड अप विद, which is concept of atomic chemistry. स्टूडेंट्स प्लीज इस पे कंसंट्रेट करो आप। द लास्ट इंडिविजिबल पीस विच वी शैल एंड अप विद, विच इज कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक केमिस्ट्री। क्लियर? अब फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट टॉपिक, एटम, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट दैट मेक्स अप मैटर, विच इज स्मॉलेस्ट पार्ट नोन एज एटम। स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले यही बोला है कि एटम क्या है, एटम सम स्पेस एंड मास, दैट इज एटॉमिक केमिस्ट्री। in atomic chemistry is first topic atom. That is atom. What is atom? Atom, the smallest individual unit that make up matter, which is small part is known as atom. If we example that like atom, कट कर लास्ट में ये डॉट है ना, तो दैट इज एटम। इफ वी, ये एग्जाम्पल देने की कोशिश की है मैंने स्टूडेंट्स। If we have in your hand some sand and sand take in your hand, and you pinch of sand drop in other side, one time you pick the sand in your hand and dust different stage, different, at last your hand is empty. But if you touch your tongue on your hand, some dust particles and some sand particles you have not visible, but in your tongue, that is sand, that part is known as atom, that part is atom. स्टूडेंट्स, ये देखो आपकी स्लाइड में मैंने दिखाने की कोशिश की है, पहले इतना बड़ा बारीक करते हुए कुछ यहाँ पे जो यहाँ वाइट स्पेस लग रही है, आपको खाली लग रही है, वहाँ पे क्या है जो आपको है लेकिन दिखाई नहीं देगा, लेकिन इंडिविजुअल पार्ट ख़त्म होता नहीं है कभी भी, तो वो लास्ट एटम जो पार्ट बचा है, स्मॉलेस्ट पार्ट बचा है, वो क्या है, एटम। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ एटम, एन एटम स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंसेस। अभी मैंने आपको सैंड की एग्जांपल दी ना, ऐसे ही और जितने भी एटम्स हैं, कौन, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंसेस, कितना स्मॉलेस्ट, द साइज ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल, एन एटम कैन ओनली सी अंडर एन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है, हाथ की दी है ना, हाथ पे आपने मिट्टी ली, मिट्टी को आपने एक एक करके पिंच करके आपने दूसरे ड्रॉप पे नीचे गिराते गए, एंड लास्ट में आपको मिट्टी हाथ में दिखने बंद हो जाएगी। लेकिन यदि आप अपनी टंग से उसको टच करोगे तो आपके मुंह में कुछ मिट्टी आएगी। तो बाकी चीज़ों को हम ऐसे नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल थी
लेकिन जब हमने सारे एटम्स को देखना होता है तो हमें देखना किस में देखना पड़ता है स्टूडेंट्स, ये माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप जो आप अपनी लैब्स में देखते हो, और ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है जो बड़ी बड़ी लैब्स में आपको देखने को मिल सकती है। तो स्पेशली अब एटम की एग्जैक्ट डेफिनेशन याद कर लो प्लीज़। एन एटम स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंसेस, the size of an atom is very small, an atom can only see under the electronic microscope. Next, molecule. Molecule, first of all you read atom, second molecule. Different types of molecules are there, can form a bond or single element has its own molecules. स्टूडेंट्स देखो, अब आपने सबसे पहले क्या किया, एटम की डेफिनेशन देखी आपने, एटम की डेफिनेशन देखी, फिर आपने अब आपको मैं करवाने जा रही हूँ मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन करने के लिए आपको देखना पड़ेगा, देखो, व्हेन टू और मोर एटम, व्हेन two different types of molecules are there, the can form a bond. दो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, दो मॉलिक्यूल्स, उनको एक बॉन्ड पे आपने सेट कर दिया। जैसे स्टूडेंट्स मैंने सबसे पहले लिखा है NaCl। NaCl क्या होता है, सॉल्ट होता है, जो हम अपने घर में नमक खाते हैं ना, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड फर्स्ट मॉलिक्यूल। सेकंड में मैंने दिखाने की कोशिश की आपको O2, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फिर एक एक ये किसका है, नियोन का, नियोन मॉलिक्यूल्स। तो इसमें आप लिख लो, when two or more atoms combine to form molecules means a molecule can be made up of one or more kind of atom. इस स्लाइड में तो आपने देखा क्या है कि डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होके कुछ इस तरह से अपनी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है मॉलिक्यूल की, व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स मीन्स ए मॉलिक्यूल कैन बी मेड अप ऑफ वन ऑफ मोर काइंड ऑफ एटम, लाइक कॉमन सॉल्ट। आप साथ में लिखो, अपने आप लिखो, मैंने उधर लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड, ये क्या बन गया, ऑक्सीजन O2 गैस, नियोन, नियोन गैस, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज एलिमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोट एटम, सेकेंड मॉलिक्यूल, थर्ड इज एलिमेंट। इज substances which is made up of only one kind of atom is known as element. स्टूडेंट्स पहले आपने सबसे पहले रिमाइंड कर देते, जब बाद में समरी कर लेंगे, लेकिन एक और फिर भी, फर्स्ट ऑफ ऑल एटम, the second molecule, third is element. A substance which is made up of only one kind of atom is known as an element. The atom is an element are exactly alike. It is a condition. Students, आपने सोचा हो ये alike, ये उसके लिए मैंने आपको छोड़ा कि आप मुझे बताओ कि alike को आप क्या समझते हो। ये कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बोलो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे और क्लैरिटी कर सकूं, क्योंकि अब आप 9th स्टैंडर्ड के, 7th के भी हो, 8th वाले भी हो, 9th वाले भी हो, पर आई थिंक यू मस्ट दिस लाइन क्लियर, द एटम इज एन एलिमेंट आर एग्जैक्टली अलाइक, इट इज़ कंडीशन, लाइक हाइड्रोजन गैस इज मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन एटम्स, दैट इज आयरन, दैट इज नियोन. These only I saw your elements, but explain next video. This is periodic table. All periodic tables of elements in your syllabus, in your notebooks. I don't explain this periodic table in this video, but I start these all elements have to remind and to perfect languages.
I promise next video some specific short tricks for to learn and write this periodic table in very easy way. Next, fourth is compound. Compound. Two or more elements combine chemically to form a compound. I clear all the students atom, molecule, नेक्स्ट फिर कंपाउंड. ठीक है स्टूडेंट्स. अब देखो कंपाउंड में क्या है. टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली टू फॉर्म ए कंपाउंड. फर्स्ट इज कॉमन सॉल्ट. आई एक्सप्लेन यू. सोडियम क्लोराइड. आप अपनी कॉपी में जरूर लिखो, साथ में बार बार लिखो. कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड. नेक्स्ट, water is compound of hydrogen and oxygen. Can we break down compound into the constituent elements? So answer is no, it is not possible. I want to give example for water and common salt. But what of all we explain example of compound, common salt and water, because two or more elements combine chemically to form a compound. So we get new term invented, that is process of electrolysis. सोडियम क्लोराइड को तो हम अलग अलग कर सकते हैं. सोडियम सॉल्ट अलग है, क्लोराइड क्लोरीन अलग है. बट इफ वी वाटर एक्सप्लेन टू दिस अकॉर्डिंग टू कंपाउंड, what is compound of hydrogen and oxygen, that is true, but we are not, this compound is breakdown, so that process is known as electrolysis. You have some time, short one answer question. Yeah, define electrolytes. That you write down the water is a compound of hydrogen and oxygen. We cannot break down this compound and its constituents elements. That process is known as electrolysis. Students, ये भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है. ठीक है, ये आप देख लेना. नेक्स्ट, मिक्सचर. अब अकॉर्डिंग टू इंग्लिश मीनिंग, मिक्सचर्स इज, व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर इज any two things are mixed, that is mixture. So by chemistry, by the term mixing, a lot of questions arise regarding compound and elements. In this stage we are confused. Atom, molecule, compound, elements, all things are mixture. No students, we have one by one explain you must read, write and think. What is atom, what is element, what is compound? I last explain summarized, but I explain you mixture. If we mix two things, then what will happen? If we add sand or iron, they do not react chemically, but their properties remains unchanged when they are mixed together. Mixture तो ठीक है students, anything two things mix, that is mixture. But in chemistry, they do not react chemically. Their properties remains unchanged when they are mixed together. Can we separate this mixture? Yes, we do, using a magnet of attract the iron fillings. In chemistry, some mixtures are mostly differentiate, but many mixtures are not detect other than. That is two types of mixtures. Like we have example of sand and iron. If we sand and iron mix, दे वी कैन सेपरेट. बिल्कुल हम उनको अलग से कर सकते हैं. कैसे? वी डू बाई यूजिंग द मैग्नेट ऑफ अट्रैक्ट आयरन फीलिंग्स. हेयर वी टू क्वेश्चन
arise in mind. Write the combination of two or more elements. Have any mixture in your mind? I wait your answer. Students, ये आपके लिए रखा है मैंने, क्योंकि मैंने आपको सैंड और आयरन की एग्जाम्पल दी है. You have so many mixtures which you have in at household questions. Like if you in these days you have too much hot days and you have too much thirsty, then that stage of what you do, want something mixtures, something other liquids, that is all combinations of mixtures in chemistry. We use your examples in chat box. I explain you later. Next question is, write smallest structure unit of substances. Next, chemical symbols. Chemical symbols, students, if we know what is atom, what is molecule, what is compound, what is the symbols, that is all are in structures of chemical symbols. Chemical symbols are the type of nickname. Students, जैसे हम सारे फ्रेंड्स होते हैं, क्लास होती है, ठीक है, टीचर्स होते हैं, जैसा हमारा बिहेवियर होता है, जैसे कुछ हमारी फिजिकल अट्रैक्शन होती है, तो हम सब लोग अपने आप को उस तरह से, पेरेंट्स छोटे बच्चे के कितने निकनेम रख लेते हैं. तो एटम्स के, मॉलिक्यूल्स को कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए जो जो हम एलिमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, उनके सबके निकनेम होते हैं. तो वो दैट इज़ निकनेम इज़ नोन एज केमिकल सिंबल. ये आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ोगे, समझोगे कि मेंडलीव कौन थे, जॉन्स कौन थे, उन्होंने कैसे, बोन्स कैसे थे, उन्होंने कैसे एलिमेंट्स को इन्वेस्टिगेट किया, कैसे उनके नेमिंग नॉमेनक्लेचर रखा. फर्स्ट ऑफ ऑल आज आप कर रहे हो कि केमिकल सिंबल्स लाइक हाइड्रोजन H, कार्बन C. A chemical symbol is abbreviation from the name of the element. एब्रीवेशन होता है स्टूडेंट्स, एब्रीवेशन केमिकल सिंबल्स. सिंबल्स को क्या कहते हैं? एब्रीवेशन. लाइक द फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश और लैटिन नेम फॉर द एलिमेंट यूज टू इट्स केमिकल सिंबल. स्टूडेंट्स, जब ये सारे एलिमेंट्स बने हैं तो उनका एक इंग्लिश में उनका नाम है और जो उनको आगे लिखा गया है वो लैटिन नेम है उनका. लाइक while writing a chemical symbol of first letter is always capitalized. ठीक है. लाइक हाइड्रोजन लिखने लगे हैं तो H कैपिटल, कार्बन लिखने लगे हैं कार्बन का C बड़ा. लेकिन यदि हम लिखो इसको सोडियम क्लोराइड लिखते हैं, सोडियम N बड़ा, A छोटा, क्लोरीन C बड़ा, L छोटा. लाइक दैट the second letter if any written in small letter. If we have symbol one single letter, that is alphabet capital. If we symbol in two lines या two words, that is second word is small, that is condition. ये questions आपके लिए हैं. You have must write these chemical symbols. Like write the name of elements, some symbols Na, H, O, P, Ca, Cl. I write, explain you Na सोडियम, H हाइड्रोजन, ये आपको बाकी ढूंढना है, C A कैल्शियम. नेक्स्ट, ये पहले एलिमेंट्स के हैं. नेक्स्ट क्या है? राइट द नेम ऑफ कंपाउंड डिनोटेड बाय फॉर्मूला. स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है मैंने HCl, CO, NaCl, H. अब आपको ये भी क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से कंपाउंड्स हैं. आपने ये देखना है कि कैसे मैंने आपको कराने की कोशिश की है. अब ये कुछ मैंने लिस्ट तैयार की है आपके लिए. कैल्शियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम. कैल्शियम का C बड़ा, A छोटा. टाइटेनियम का T बड़ा, I छोटा. मैग्नीशियम का M बड़ा, G छोटा. जिंक, ठीक है. कॉपर Cu, C फॉर कॉपर, U साथ में. एल्युमिनियम. लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ये नहीं सोचना कि जो एलिमेंट का नाम है उसी से शुरू हो जाओ. नहीं, बहुत सारे ये पीरियोडिक टेबल मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगी.
कि कोई ऐसे स्पेसिफिक भी हैं जिनका नाम अलग से भी आता है, ठीक है, और उनका नाम स्पेसिफिक उसी वर्ड से भी शुरू होता है जिससे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे हाइड्रोजन को पढ़ा H, कार्बन को पढ़ा C, ठीक है, और उसके बाद हमने कैल्शियम Ca, है ना। तो ये हो गया आपके लिए, मैंने बनाई है लिस्ट। इसमें पीरियोडिक टेबल में नेक्स्ट वाले में मैं आपको बहुत अच्छे से और क्लैरिटी कराऊंगी। इस वीडियो में तो मैंने कोशिश की है कि आप सबको एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, एलिमेंट के बारे में जो इतने बड़े बड़े डाउट्स थे या कंफ्यूजिंग थे उनको कंप्लीट करने की कोशिश की है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको क्लैरिटी हुई या नहीं। आई फील यू बेटर नाउ एंड अगेन आई प्रॉमिस यू नेक्स्ट topic in your choice, but first of all I learn and remind and fix in your mind all periodic table is in simple way and short trick. You wait me and I also your response. First of all I want your response and your comments and your views. If you have 1-2 students also to agree with me and mothers also agree with me, I promise I explain in all terms in short forms in easy way, and you must confidence is too much high. You must beat your fans with positive way, not negative way, positive way. Competition is good, competition is right, you are on your right, but not take any negative thinking. You must positive, you must learn something specific definitions again and again, but in easy way, in short way. Last I summarized, a chemical formula is used to represent a molecule, an element or a compound. Next, a chemical formula of compound represent the element present in it. Last, a chemical formula represent the number of atom of element present and proportion in which the atom combine in compound. Maybe at last you फिर आप कंफ्यूज हो के ये अब मैम आपने तीनों लाइंस क्या बोल दी। स्टूडेंट्स मैं आपको इनके मैजिक के बारे में पढ़ा रही हूँ कि जो आपने स्टार्टिंग में एटम पढ़ा, छोटा सा एटम है, फिर 2 मिले कंपाउंड बना, फिर उसके बाद एक मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल के बाद फिर आपने देखा कि कैसे मिक्सचर बना। उन तीनों सारी स्टेट में 3 ये चीज़ें उनकी बेसिक है। फर्स्ट दोबारा से आई रीड, ए केमिकल फॉर्मूला इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट। किसी भी फॉर्मूले को हम क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि उसमें एक मॉलिक्यूल होता है, एक एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है, ठीक है, क्लियर। एक केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें और क्या रिप्रेजेंट करना पड़ता है? जिसमें उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, उसमें एलिमेंट्स कितने। कई बार केमिकल फॉर्मूला को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें एक नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है और कितने कंपाउंड्स की प्रपोर्शन को उसने कंबाइन किया है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड इन दिस केमिकल फॉर्मूला। दैट लास्ट वी अगेन समराइज्ड, sometimes chemical formula based on element, compound and molecule. Sometimes chemical formula is represent only elements. Sometimes chemical formula is represent the number of atom, number of element and which proportion of combined compounds. स्टूडेंट्स इसके बाद मैं आपको ये एक और एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि ये पहले आपका आज बेस है। इस बेस को आप मेरी इस आवाज़ को और मेरे इस टॉपिक को
पहले आप समझो, क्लियर करो, और दैट one step is completed, then take second step which have you full confidence to for the balances. How to take balances, how to take formulas, how to take molecular weight, molecular number, periodic table, all things in all use in simple way and short tricks. I have explained to you in next video what we want to some response and views and other responses for your, I want to your responses in chat box. ठीक है? So thank you. I have a nice day. I explain all things in short way, but I hardly thanks to listen me and progress in your topics and class. Thanks. Have a nice day.